Another type of the hydrocarbon is unsaturated hydrocarbon. तो पहले थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या देखा हमने कि जितने भी कंपाउंड्स लिखे हमने उन सब के अंदर कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड था। अब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच या डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अनसैचुरेटेड hydrocarbons are those hydrocarbon in which there is a double or triple bond between two carbon atoms। इनकी आगे फिर दो वैरायटीज़ हो जाती हैं, दो टाइप्स हो जाती हैं, सब टाइटल बन जाते हैं। एक वो हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड होता है और एक वो जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो द हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज अ डबल बॉन्ड between two carbon atoms are called जैसे वन वालों को एक नाम दिया था एल्केन, तो इनको नाम दे दिया जाता है एल्कीन। और दूसरी ओर द हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड between two carbon atoms are called alkyne। तो डबल बॉन्ड वालों को नाम दिया जाता है एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वालों को नाम दे दिया जाता है एल्काइन। अब एल्कीन में भी फिर वही तरीका है नाम लिखने का, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि मिनिमम कार्बन एटम जो हैं वो 2 हैं। सारे एल्कीन एक फार्मूले से लिखे जाते हैं और वो है जनरल फार्मूला। ऑल एल्कीन कैन बी रिटन by one formula called general formula, and general formula for alkene is CnH2n। इसी तरह दूसरी ओर सारे एल्काइन कैन बी रिटन बाय वन फार्मूला कॉल्ड जनरल फार्मूला, एंड जनरल फार्मूला फॉर alkyne is CnH2n-2। तो यहाँ एक बात ध्यान देने के लिए काफ़ी है कि जितने भी एल्कीन हैं या एल्काइन हैं उन सब में जो कार्बन की मिनिमम गिनती होगी वो 2 से स्टार्ट होगी। पहले बात करते हैं एल्कीन की। और दूसरी ओर होगी बात एल्काइन की।
अगर यहाँ फार्मूला था CnH2n और यहाँ फार्मूला था CnH2n-2, यहाँ n की वैल्यू पुट करनी है तो मिनिमम वैल्यू जो है वो n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स and n starts from 2, 3 and 4. Here also n is number of carbon atoms and n starts from. So one by one, if we put here as n equals to 2, it will come out to be C2H4, N3, C3H6 and N is 4, it is C4H8. यहाँ N की वैल्यू पुट करते हैं तो 2, 3 and 4, it will be C2H2, C3H4, C4H6 and so on. अब नाम लिखने का तरीका फिर मैंने वही बताया था, पहले भी बताया था। तो नाम लिखने के लिए क्या करना है, चाहे एल्कीन है चाहे एल्काइन है, इसमें भी 2 पार्ट हैं, इसमें भी 2 पार्ट हैं। ये रहेगा सेम, दैट इज सफिक्स सेम रहेगा, चेंज होगा प्रीफिक्स, किसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन। सेम इज द केस हियर, प्रीफिक्स चेंज होगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ, और जो सफिक्स है वो सेम रहेगा। अब यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन में पहले लगता है एथ, 3 में लगता है प्रॉप, 4 में लगता है ब्यूट, ये रहना सेम। सेम अब क्या है, इन एंड सेम इज केस हियर, 2 कार्बन एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट और चेंज हो गया। अब ये रहेगा सेम, दैट इज वाइन। तो आसान सा तरीका है लिखने का, एल्केन माइनस एन प्लस इन बन जाएगा एल्कीन। इधर लिखना हो एल्कीन माइनस एन प्लस YNE तो बन जाएगा एल्काइन। तो ये एक सिंपल सा मेथड है लिखने के लिए। तो और ज़्यादा डिटेल इसकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।